नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, यदि आप भी उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग इस वीडियो को एक बार अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि कल एक ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिस जारी किया गया है और उसमें ये बताया गया है कि आपका जो एग्ज़ाम है 17 और 18 फरवरी को होना निश्चित है। यानी कि अब जितने भी विद्यार्थियों के मन में डाउट बना हुआ था कि एग्ज़ाम फरवरी में होगा कि नहीं होगा, तो डाउट क्लियर हो चुका है, क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट पर भी तिथि घोषित कर दी गई है। ठीक है, तो देखा जाए तो अब आपके पास बहुत ही कम समय बच गया है, यानी कि मात्र आज से देखा जाए तो 20 दिन का समय बचा हुआ है। और अंतिम 20 दिन में आपको क्या करना चाहिए, क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या पढ़ें क्या छोड़ें, सोर्स क्या रखना चाहिए, टेस्ट दें या न दें, समय को मैनेज कैसे करें। ठीक है, सारे जितने भी डाउट हैं, सारे प्रश्न का आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, तो वीडियो को बने रहिए आप लोग। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे जो ज़रूरी चीज़ें पहले बता दूं कि बहुत सारे विद्यार्थी ये सोचकर निगेटिव थाट उनके मन में आ रहा है कि वैकेंसी 60,000 आई हुई है, लेकिन आवेदन जो है 50 लाख भरा गया है। यानी कि 50 लाख की भीड़ देखकर बहुत सारे विद्यार्थी डरे हुए हैं कि हमारा होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि भीड़ बस देखने के लिए होती है, कंपटीशन वास्तव में कहा जाए तो बहुत ही कम रहता है। तो भीड़ को मत देखिए कि 50 लाख आवेदन आया हुआ है तो मेरा होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले एक क्वेश्चन यहाँ पर सबसे बहुत बड़ा डाउट बना हुआ है विद्यार्थियों का, नेगेटिव मार्किंग को लेकर। अभी भी बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में डाउट बना है कि इस पेपर में जो नेगेटिव मार्किंग रखी गई है 1/2 है या 1/4 रखी गई है। तो जानकारी के लिए आपको मैं बता दूं कि आपका जो नेगेटिव मार्किंग है 1/4 है। नोटिफिकेशन में आप लोग देखिएगा, वहाँ पर लिखा गया है कि जो आपका नेगेटिव यानी कि जो नकारात्मक अंक काटा जाएगा 0.5 लिखा गया है, अंक में लिखा गया है। तो ये समझिए, देखिए आपका जो पेपर होने वाला है 2 घंटे का पेपर होगा, जिसमें 150 क्वेश्चन रहेगा। और 150 क्वेश्चन रहेगा तो एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का रखा गया है, तभी आपका 300 मार्क का आपका पेपर होगा। तो जब एक क्वेश्चन 2 नंबर का रखा गया है और नंबर पर ही दिखाया जा रहा है कि नकारात्मक अंक 0.5 अंक काटा जाएगा, तो आप उसी से अंदाजा लगा लीजिए कि आपका जो नेगेटिव मार्किंग है 1/4 ही है। सही है, तो आपके मन में डाउट नहीं रहना चाहिए कि 1/2 आपका नेगेटिव मार्किंग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इतने समय में इस परीक्षा को कैसे निकाले, क्या पढ़े क्या छोड़े। तो देखिए, यदि आपको इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है, बीट करना है, तो मेरी बात को गौर से सुनिएगा। अब तक जो आप लोग तैयारी किए हैं, आशा करते हैं कि कंप्लीट भी अपना जो सिलेबस है उसको कंप्लीट कर चुके होंगे। ठीक है, अब मार्केट में कई प्रकार की प्रकाशन, कई प्रकार के टेस्ट सीरीज उपलब्ध होंगे और बहुत सारे कोचिंग वाले भी ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो आपको एक टारगेट बैच की तरह, या मतलब कि झांसा देंगे कि आप 20 दिन में कंप्लीट करा देंगे, 15 दिन में आप कंप्लीट करा देंगे। इस तरीके से बहुत सारे कोचिंग वाले भी आपको झांसा देंगे, तो इस सब में आपको नहीं पढ़ना है। अंतिम 20 दिन आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, तो सुनिएगा मेरी बात को गौर से। सबसे पहला काम आप ये कीजिए कि मार्केट से आप प्रीवियस ईयर का पेपर लेकर आइएगा। प्रीवियस ईयर में आपका 18 से 19 सेट आपको मिलेगा, जो कि 2009, 2013, 2017, 18 में जो एग्ज़ाम हुआ है उत्तर प्रदेश पुलिस का, उसमें, और एक जेल वार्डर और फायरमैन का हुआ है। यानी कि आप देखेंगे तो 18 या 19 सेट है। प्रीवियस ईयर में इतना आपका पेपर हुआ है। केवल हम कांस्टेबल की बात कर रहा हूँ, एसआई की नहीं। कांस्टेबल का और जेल वार्डर फायरमैन को मिलाकर 18 से 19 सेट पेपर है, मार्केट में उपलब्ध है। आप लोग जाइएगा, किसी भी प्रकाशन का लीजिएगा, लेकिन प्रीवियस ईयर होना चाहिए। उसी 18 सेट को आपको कम से कम एक सेट को 3 से 4 बार सॉल्व करना है। यानी कि 18 सेट में जितना भी क्वेश्चन दिया गया है, चाहे हिंदी का हो, चाहे रीजनिंग का हो, या मैथ का हो, या जीके जीएस का हो, सबको घोल बनाकर पी जाना है। इसका मतलब है कि सब क्वेश्चन आपके जुबान पर याद हो जाना चाहिए। उसको इतनी बार आप लोग प्रैक्टिस कर जाइए, देख कर ही कीजिएगा। पहले 1 बार, 2 बार, 3 बार उसको देख कर कीजिएगा। उसके बाद से आप लोग उसको एक बार बिना देखे हुए कीजिएगा। जो क्वेश्चन नहीं आपको आ रहा होगा फिर उसको नोट कीजिएगा फ्रेंड्स, और उससे रिलेटेड वीडियो देखिएगा कि ये क्वेश्चन क्यों फंस रहा है, उसको एक बार क्लियर कर लीजिएगा पढ़कर। आपको यही काम करना है। दूसरा जगह मार्केट में प्रैक्टिस सेट भी आया होगा, बहुत सारे विद्यार्थी प्रैक्टिस सेट भी लेकर सॉल्व कर रहे होंगे, तो किसी का नंबर कम आ रहा होगा, किसी का ज़्यादा आ रहा होगा। तो प्रैक्टिस सेट में क्या होता है कि वो प्रीवियस ईयर के आधार पर नहीं बनाते हैं, वो अपने हिसाब से बना देते हैं, क्वेश्चन सेट कर देते हैं।
लेकिन आपका जो पेपर आने वाला है वो अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही आएगा और प्रीवियस ईयर के पेपर को देखते हुए बनाया जाएगा। इसलिए आप लोगों का बेनिफिट यही होगा कि प्रीवियस ईयर को ही आप लोग बार बार 3 से 4 बार आप लोग रिवीजन कीजिएगा, तभी आपका कल्याण होने वाला है। अगर आप केवल 18 सेट जो मैं बता दे रहा हूँ मार्केट में उपलब्ध है, 18 सेट को आप 3 से 4 बार पर सेट को अगर आप सॉल्व कर ले रहे हैं, केवल इतना ही क्वेश्चन अगर आप कर जा रहे हैं तो पेपर में 100% आप पास हो जाएंगे। उसमें कोई भी संकोच नहीं है कि आप पेपर नहीं निकालेंगे, क्योंकि आप अगर 18 सेट को सोचिए 3 से 4 बार अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो पेपर में क्वेश्चन कहीं से भी पूछेगा तो उसी के अकॉर्डिंग पूछेगा, तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है। बस आपको उसमें हल्का सा चेंजिंग देखने को मिलेगा। जैसे मान लीजिए रीजनिंग होगा तो उसमें नंबरिंग का चेंज देखने को मिलेगा, या मैथ होगा तो नंबर का चेंज मिलेगा, लेकिन वो अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर ही पेपर बनेगा। तो इसीलिए आप प्रैक्टिस सेट न कर केवल आप प्रीवियस ईयर को ही, हम तो ये कहेंगे देखिए 10 को सेट करने से बेहतर है, यानी कि 10 पब्लिकेशन का बुक प्रैक्टिस सेट लाकर सॉल्व करने से अच्छा है कि आप केवल प्रीवियस सेट को ही 10 बार कर लीजिए। आपके अंदर अगर आप सोचिए 18 सेट को अगर 3 से 4 बार कर लेंगे तो आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि आप कोई सा भी क्वेश्चन आएगा उससे रिलेटेड तो आप उसको कर लेंगे। तो सबसे अच्छा तरीका यही है कम दिनों में तैयारी करने के लिए कि आप उन्हीं 18 सेट को बार बार आप 3 से 4 बार उसको सॉल्व कर लीजिए फ्रेंड्स, उतना ही में आपका कल्याण हो जाएगा। हाँ, ये उन विद्यार्थियों के लिए जो अपना को जो सिलेबस है उसको कंप्लीट कर चुके हैं। ये ना हो कि जो विद्यार्थी भी शुरू किया है जिसको कंप्लीट वो अभी पूरा चैप्टर ही नहीं पढ़ा है, यानी कि अपना सिलेबस ही कंप्लीट नहीं किया है, तो फिर वो सेट भी सॉल्व करके क्या करेगा। तो ऐसे विद्यार्थियों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जो लोग अभी से शुरू किए हैं कोचिंग। आप लोग जानते हैं कि 2018 के बाद से वैकेंसी आई है, तो 2018 के बाद से काफ़ी लोग तैयारी में लगे हुए थे। तो जो विद्यार्थी लगे हुए थे या जिनका तैयारी हो चुका है, जो लोग सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं वो लोग इसको कीजिएगा। जो लोग नहीं भी तैयारी कर चुके हैं तो उनसे मैं भी यही कहूँगा कि आप लोग अब सिलेबस कंप्लीट करने के चक्कर में मत पड़िएगा, बैच लेने के चक्कर में मत पड़िएगा, कोचिंग करने के चक्कर में मत पड़िएगा। अब चले हम 20 दिन में यहाँ पर ये क्लास ले लें, यहाँ पर ये कर लें, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। आप भी वही काम कीजिए, प्रीवियस ईयर को मार्केट चलाइएगा और उसी को बार बार देख कर कीजिए, लेकिन बार बार उसी को आप लोग रिपीट कीजिए, उतना ही में आपका कल्याण हो जाएगा। नहीं तो मार्केट में कई प्रकार की प्रैक्टिस सेट आई हुई होंगी, कई प्रकार की बुक आई होंगी और बहुत सारे कोचिंग में भी आपको 15 दिन 20 दिन बुलाया जाएगा और बताया जाएगा कि आप इसी में आपका टारगेट वे चाहिए है। कुछ नहीं होगा, समय बर्बाद होगा। समय को बर्बाद मत कीजिएगा। अंतिम 20 दिन सब काम को एक तरफ रख दीजिएगा और अपना पेपर की जो तैयारी है उसको एक साइड रखिएगा। जितना अधिक से अधिक समय बचा हुआ है उसको अपने तैयारी में झोंक दीजिए। दोबारा ऐसा मौका कभी नहीं मिलेगा। सोचिए 60,000 वैकेंसी आई है। सबसे अच्छी बात है कि केवल सिविल की वैकेंसी आई है, इसमें पीएससी का भी अलग से वैकेंसी आने वाली है। तो 60,000 आपका सिविल पुलिस की आई हुई है। इतनी लंबी भर्ती अभी कभी देखने को नहीं मिलेगी। अगर देखिए सोचिए खुद ही 5 साल बाद ये वैकेंसी आई है और ये 60,000 इतनी ज़्यादा वैकेंसी आ गई। इसके बाद अब फिर मान कर चलिए कि 3-4 साल बाद ही 5 साल बाद वैकेंसी आने वाली, तब तक आपकी एज भी निकल चुकी होगी, उम्र नहीं रह जाएगी, न इतनी तैयारी भी रह पाएगी। इसीलिए 20 दिन अपने आप को इतना तपा दीजिए, इतना तपाइए कि आपसे कंपटीशन भाग न रह जाए। यानी कि 100% आपका एग्ज़ाम निकलेगा ही निकलेगा। अब 20 दिन आप सब कुछ फालतू घूमना, मित्र दोस्ती यारी हितई जो भी है, बर्थडे सेलिब्रेट करना, शादी ब्याह, ये सब घूमना, फालतू का चैटिंग करना, बातें करना, ये सब कुछ बंद कर दीजिए। केवल आपका एक टारगेट होना चाहिए। सोएंगे जागेंगे हर जगह आपके दिमाग में बस यही होना चाहिए, क्या हमको पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या छूट रहा है, हमको प्रैक्टिस करना है, हमको ये पढ़ना है। बस आपके दिमाग में 24 आवर्स यही चलना चाहिए। जब आप सोएंगे तो आपके दिमाग में भी अगर वही चीज़ चलेगा तो समझिए कि आपकी तैयारी बेहतरीन हो रही है। जब भी आप जगेंगे, जब भी आप कोई गलत काम या कोई फालतू का काम करने जा रहे हैं, उस समय भी आपके दिमाग में होना चाहिए कि हमारा पेपर 18, 17 और 18 तारीख को है, हमको ये चीज़ पढ़ना है, हमारा ये चीज़ छूटा हुआ है। जब भी इस तरीके के बातें अगर आपके दिमाग में चलने लगेगी तो समझिए कि आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से हो रही है। तो यही आपको करना है फ्रेंड्स। मैं अंत में एक बार पुनः बता दूं आपको, हाँ 2 चीज़ें से सावधान कर दूं आपको कि बहुत सारे विद्यार्थी अगल बगल के जो भी लोग मिलेंगे आपको गुमराह करने वाले भी मिलेंगे। जैसे कि बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि इसमें कि वैकेंसी जो हो रही है इसमें पैसे वालों की होगी।
तो ऐसे दलालों से आप सावधान रहिएगा। जो भी पैसा का नाम लेगा, जो भी पेपर आउट कराने की बात करेगा, जो भी ये कहेगा कि हम आपको करा देंगे, आप इतना पैसा दे दीजिए, तो ऐसे दलालों से आप सावधान रहिएगा। अगर आप दलालों के चक्कर में पड़ेंगे तो ना इधर का होंगे ना उधर का होंगे, कहीं का भी नहीं होंगे। कुछ नहीं होने वाला है, शांतिपूर्ण तरीके से वैकेंसी होगी, साफ सुथरी होगी। और जो लोग मेहनत करेंगे, वाकई में जो दिल से जो इस भर्ती के लिए तैयारी करेगा, मेहनत करेगा, उसका सिलेक्शन बिना पैसा दिए हुए हो जाएगा। तो दलालों से आपको सावधान रहना है, ठीक है। तो ये चीज़ मैं बता दूं। और अगर अभी भी कोई अगर आपको गुमराह कर रहा है कि नहीं इतना जल्दी पेपर नहीं हो पाएगा, तो उससे भी आपको सावधानी बरतनी, क्योंकि कल का ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। आप देखेंगे कि नोटिस जारी किया गया है, उसमें बता दिया गया है कि फाइनली आपका 17 और 18 तारीख को ही पेपर होगा। तो 17-18 को पेपर है। अब आपके पास समय बहुत कम रह गया है, तो जितनी आपके अंदर ताकत है, जितनी भी ऊर्जा है, उसको झोंक दीजिए और तैयारी में लग जाइए। और जो चीज़ मैंने बताया है प्रीवियस ईयर को, उसी को आपको करना है। फालतू का इधर उधर नहीं आपको तैयारी करना है, नहीं कि इधर उधर मॉक टेस्ट नहीं देना है, फालतू का और प्रैक्टिस सेट नहीं करना है। पहले सबसे पहले आप 18 सेट को 3-4 बार उसको कीजिए, जब तक कि वो 18 सेट का एक एक क्वेश्चन आपके दिमाग में न रट जाए, तब तक उसी को बार बार कीजिए। उतना ही में आपका कल्याण होने वाला है। बाकी वीडियो को बस यहीं तक रखते हैं। किसी के मन में कोई डाउट रह गया होगा, कोई क्वेश्चन रह गया होगा, तो आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। ओके, धन्यवाद।